यदि आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबाना न भूलें और सब्सक्राइब के बटन के बगल में जो घंटी पड़ी है उसे भी दबा दें। ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। यह पवित्र शास्त्र का कथन है और समाचार पत्रों की साक्षी भी कि मनुष्य आज स्वार्थी, लोभी, अहंकारी और उद्दंड हो गया है। प्रत्येक चाहता है कि देश का सारा धन, सारा दौलत उसके घर में आ जाए। घर घर में लाखों करोड़ों रुपए एकत्र किए जा रहे हैं। लाखों गरीबों का आहार एक व्यक्ति के घर में बंद है। सरकार की नज़र से छुपा तो है, परंतु परमेश्वर जो धन दौलत का स्रोत है उनकी आंखों से कुछ भी छिपा नहीं। अधर्म के धन से किस तरह जमीन जायदाद एकत्र किए जा रहे हैं। अन्याय के धन से लोग महलों का ढेर लगा रहे हैं। महंगाई आसमान छू रहा है। छल कपट धोखाधड़ी से राज्य ग्रसित है। हत्या, आत्महत्या आम बात हो गई है। कोई इस पर ध्यान नहीं करता। जीवित परमेश्वर का ज्ञान न होने के कारण मनुष्य अनैतिकता के सागर में नाश हो रहे हैं। यह बड़े आश्चर्य की बात है कि ऐसे संकटकालीन परिस्थिति में मसीही कलीसिया चुप है। क्यों? Christians are strangely silent, powerless, and almost overwhelmed by the tides of secularism. But why? मानव समाज आज भ्रष्टाचार, अत्याचार, दुराचार जैसे दानवों के कारण पीड़ा में कराह रही है और परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की प्रतीक्षा कर रही है, जबकि मसीही वर्ग चुप है। मानो शक्तिहीन और सांसारिकता के दबाव में नगण्य हो गए हैं। क्या स्वर्ग और पृथ्वी का प्रभु हमसे नहीं कहा, तुम पृथ्वी के नमक हो, जो मानव समाज को सुस्वादु बनाकर पृथ्वी को एक सुंदर वासस्थान बना सकती है? क्या प्रभु ने हमसे ये नहीं कहा कि तुम जगत की ज्योति हो, जो समाज को पाप रूपी अंधकार से निकालकर ज्योति में ला सकती है? But why are we not salt and light as we should be? हम क्यों नमकहीन और ज्योति रहित बन गए हैं? लगता है सब अपने अपने स्वार्थ में लीन है और मसीह यीशु के कार्य में नहीं। कलीसिया के इतिहास में पुनर्जागरण की कभी आवश्यकता रही हो तो वो आज है। वर्तमान परिस्थिति से जूझने के लिए परमेश्वर की ओर से हमारे लिए एकमात्र सहायक पवित्र आत्मा प्राप्त है। उसके बिना आत्मिक जागृति संभव नहीं, जिसकी हमें आवश्यकता है। यह न तो बल से न शक्ति से। हमारी शक्ति प्रदर्शन करने के लिए मसीहियों की भीड़ इकट्ठा करना निरर्थक है। प्रभु ने कहा है, न तो बल से न शक्ति से, पर मेरी आत्मा के द्वारा जो हमारे हृदयों में उंडेला गया है। मेरी समझ में आज देश को, हमारे समाज को ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जो पवित्र आत्मा से भरा हो, जिसमें जीवित परमेश्वर का आत्मा निवास करता हो। मिस्र के संकटकालीन परिस्थिति को संभालने के लिए बस एक व्यक्ति यूसुफ दिया गया, जिसके संबंध में तत्कालीन फिरौन राजा ने कहा था, क्या हम ऐसा व्यक्ति पा सकते हैं जिसमें परमेश्वर का आत्मा निवास करता है?
हम इस वर्ष भी पेंतिकोस्ट पर्व मना रहे हैं। यह पवित्र आत्मा के उतरने का पर्व है। हर साल एक बार आता है फिर चला जाता है। यह दिन हमें याद दिलाने आती है कि तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो। परमेश्वर का आत्मा तुम में निवास करता है। यह दिन एक अवसर प्रदान करती है और फिर चली जाती है। कोई तो पतरस की भांति खड़ा हो जाए और इस भ्रष्ट पीढ़ी को संबोधित करे कि हृदय परिवर्तन करो, अपने पापों से पश्चाताप कर। कोई तो यूसुफ की तरह शासन का बागडोर अपने हाथों में लेवे। नेहमिया की भांति कोई तो खड़ा हो, लोगों की आंखों को खोले और बोले, आओ हम मिलकर निर्माण कार्य आरंभ करें। व्यर्थता की पूजा में लीन मनुष्यों के बीच कोई तो एलिय्याह के समान परमेश्वर की सामर्थ्य का प्रदर्शन करे। प्रत्येक स्वयं से पूछे, क्या वो मैं तो नहीं? परमेश्वर निरंतर पुकार रहा है, मैं किसे भेजूं? हमारी ओर से कौन जाएगा? कोई तो बोले, मैं यहाँ हूँ प्रभु, मुझे भेज। बहुत जल्द रात आने वाली है जिसमें कोई व्यक्ति कार्य नहीं कर सकेगा। सोने वाले जाग। The world today is in desperate need of a spiritual awakening. It is the only hope for the survival of the human race. And the time for it is now. We must not delay, for the night is coming when no man can work. May God the Holy Spirit take care of us. Amen.